हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गुरुकुल मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 12th की प्रश्नावली 5.4 कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को, समय को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास दिया हुआ है प्रश्न कि x के सापेक्ष निम्नलिखित का अवकलन कीजिए। देखिए साथियों, पहले नंबर हम अवकलन के लिए आपको बता चुके हैं कि चेन रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, डिवाइड रूल क्या होता है। बेसिक सा जानकारी के लिए आप पहली वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें सब कुछ क्लियर किया गया है ना। फार्मूला प्लस एग्जाम्पल प्लस में सभी रूल धीरे धीरे बताए गए हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग इसमें समझते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका प्रश्न दिया हुआ है ना, इसको आप y मान लीजिए। क्या मान लेंगे? y। माना y बराबर e का पावर माइनस एक्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम आपको बताए थे, सिखाए थे कि यदि फार्मूला में x के स्थान पर कोई दूसरा फंक्शन आ जाए तो हम चेन रूल से बनाते हैं। चेन रूल का नियम था। तो कहिएगा कि सर वो फार्मूला क्या है? तो देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं e के पावर x का डिफरेंशिएशन। देखिए ये फार्मूला लिखाया गया है e के पावर x का डिफरेंशिएशन, लेकिन आपके पास x के स्थान पर कौन आ गया? माइनस एक्स। जब माइनस एक्स आ गया तो इस चेन रूल से बनेगा। पहले हम पहचानना सीखेंगे, ठीक है ना। तो आइए इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। y का डिफरेंशिएशन dy बट्टा dx, e के पावर x का e का पावर x ही होता है। लिख दिए। अब चेन रूल कहता है, ये फार्मूला है, चेन रूल कहता है कि यदि फार्मूला में x के स्थान पर कोई दूसरा फंक्शन आएगा ना, तो उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर कौन आया है दूसरा? माइनस एक्स। तो दोबारा डिफरेंशिएशन मीन्स डी बटा डी एक्स लगा के गुना कर लिए हम लोग। अब गुना कीजिए, e का पावर माइनस एक्स जैसे है वैसे, और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है इसका। इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1। तो आपका फाइनल आंसर आ गया माइनस ई का पावर माइनस एक्स, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें भी y बराबर मान लिया जाए। y बराबर साइन लॉग एक्स। देखिए फार्मूला में x, आप किसका फार्मूला जानते हैं? साइन एक्स का। तो अभी इसको क्या मानना पड़ेगा? x मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? x। तो x मान लीजिए, डिफरेंशिएशन कीजिए, dy बटा dx। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या सिखाए हैं? cos x। लेकिन x के जगह क्या लिखेंगे? log x। चेन रूल क्या कहता है कि अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कीजिए। तो log x का डायरेक्ट कर दें, 1/x कर दिया डायरेक्ट ना। आपको मिल गया cos log x बट्टा में x, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, cos इनवर्स e का पावर x, ठीक है। सबसे पहले नंबर इसको क्या करेंगे हम? y बराबर मान लेते हैं फंक्शन cos इनवर्स e का पावर x, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन कीजिए। इनवर्स टू को फंक्शन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बताए हैं साथियों। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है -1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x के जगह पर ये सब आया ना, e का पावर x आ गया ना, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। फिर वही चेन रूल फिर आ गया। cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन तो कर दिए, लेकिन x के जगह पर जो आया है e का पावर x, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करके गुना कर दीजिए। दोबारा डिफरेंशिएशन करके गुना कर दिए ना। अब देखिए, ये आपको जैसे दिया हुआ है वैसे ही रखेंगे। अब बताइए e के पावर x का पावर 2, तो पावर के ऊपर पावर रहता है तो गुना का हो जाता है। क्या हो जाता है? गुना। तो e के पावर 2x हो गया। और e के पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है। अब गुना कर लीजिए, तो आपको मिला माइनस में e का पावर x बट्टा रूट अंडर 1 माइनस e का पावर 2x। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, फिर इसमें y बराबर मान लिए e का पावर cos x। फिर चेन रूल लग गया, क्योंकि e के पावर x की जगह कौन आ गया? cos x आ गया। तो चेन रूल क्या कहता है? पहले जो फार्मूला होता है वो लगाइए, e के पावर x का e के पावर x लिखिए, लेकिन जो x की जगह आ रहा है ना, उसका दोबारा डिफरेंशिएशन कीजिए, ठीक है। कर दीजिए डिफरेंशिएशन, e का पावर cos x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा।
इससे आप बच नहीं सकते हैं, ठीक है ना? अब आपको फ़ॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, तब जाकर के कंप्लीट होगा। तो दोस्तों बेसिक एग्ज़ाम्पल यही है, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल बता चुके हैं। अब हम लोग आइए एक्सरसाइज़ 5.4 में एंट्री करते हैं, ठीक ना? देखिए आपका क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब आप लोग को बताए थे। जैसे लिखते हैं हम dy/dx। तो ये जो x है, x के रिस्पेक्ट में नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको बता चुके हैं, आगे समझिएगा। देखिए, ये आपको क्या है, बट्टा वाला क्वेश्चन है। बट्टा वाला क्वेश्चन को अगर अंश और हर के रूप में हो प्रश्न, तो इसको कौन-सा नियम बोले थे हम? डिवाइड रूल। बट्टा में है तो डिवाइड रूल लगा लीजिए। तो थोड़ा-सा आप लोग फ़ॉर्मूला देख लीजिए, कटिंग है मेरे पास, इसको देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल का भी फ़ॉर्मूला बताए हैं और डिवाइड रूल का भी पीछे बताया हुआ है। तो प्रोडक्ट रूल पहले देखिए, क्योंकि बीच-बीच में आते रहेगा आप। पहले नंबर y बराबर मान लिए 2 फंक्शन, पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन, ठीक है ना? जब डिफरेंशिएशन करेंगे इसको, तो क्या नियम सिखाए हैं हम? पहला का डिफरेंशिएशन गुना दूसरा, प्लस अब दूसरा का डिफरेंशिएशन गुना पहला। मतलब कोई एक का डिफरेंशिएशन कीजिए तो एक गुना में रखिए। ये है आपका प्रोडक्ट रूल। और डिवाइड रूल भी वैसे ही है। इसमें क्या कहता है, ऊपर में u बटा भी मान लिए हम फंक्शन, तो अंश और हर मान लीजिए। आप पढ़ने में जैसे आपको अच्छा लगे आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या किए हैं, अंश का डिफरेंशिएशन तो गुना में हर, अब हर का डिफरेंशिएशन तो गुना में अंश, और बटा में हर का होल स्क्वायर, ठीक है। हम कैसे पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन गुना नीचे वाला फंक्शन, माइनस नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन गुना ऊपर वाला, बटा में नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर। जैसे आपको अच्छा लगे आप याद कर लीजिए, ठीक है ना? आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर इसको आप y मानिए। प्रश्न में y न दिया हो तो आप y बराबर मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पहले नंबर डिवाइड रूल का फॉर्मूला अप्लाई करिए। पहले आप फॉर्मूला लिखिए। लिखेंगे डिफरेंशिएशन dy/dx। बैठाइए, ऊपर वाला फंक्शन डिफरेंशिएशन कर दिए, गुना में नीचे फंक्शन, माइनस। अब नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिए और गुना में ऊपर वाला फंक्शन, बटा में नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला पर बैठा है साथियों, ठीक है ना? अब आगे देखिए। अब यहाँ से डिफरेंशिएशन कीजिए। बताइए, e के पावर x का डिफरेंशिएशन तो e का पावर x ही होता है। sin x गुना में है, इसका भी डिफरेंशिएशन मत कर दीजिएगा, गलती हो जाएगा। और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x, और इनटू ई का पावर x, बट्टा में जो आप यहाँ स्क्वायर लगाए हैं आप यहाँ भी लगा सकते हैं, कि हम क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर x ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ स्क्वायर लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए कॉमन क्या निकल रहा है, ई का पावर x, क्या बच गया, साइन x माइनस कॉस x बट्टा साइन स्क्वायर x, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ई का पावर साइन इनवर्स x है तो डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो मान लिए y बराबर ई का पावर साइन इनवर्स x, तो ये तो चेन रूल आ गया ना, क्योंकि हम जानते हैं ई का पावर x का डिफरेंशिएशन, तो x की जगह कौन आ गया, साइन इनवर्स x। तो चेन रूल लगा दीजिए। चेन रूल क्या सिखाए हैं, dy/dx। पहले ई के पावर x का जो फॉर्मूला होता है वो लिखिए। ई के पावर x का, ई के पावर x होता है, लिख दिए। लेकिन अब साइन इनवर्स x का दोबारा डिफरेंशिएशन करके गुना, ठीक है। कर दीजिए डिफरेंशिएशन, ई के पावर साइन इनवर्स x इनटू, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला याद है, 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। 1 से गुना करिएगा ऊपर ऊपर, तो आपको मिलेगा ऊपर में फंक्शन ई का पावर साइन इनवर्स x बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। y बराबर मान लीजिए ई का पावर x का पावर 3, डिफरेंशिएशन कीजिए। ये भी कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल। कहिएगा सर कैसे, तो ई का पावर x, देखिए x के जगह ये सब आया है, ठीक है ना, यानी एक्स क्यूब आया है। तो ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स ही लिख दिए ना। अब
इस एक्स क्यू का दोबारा डिफरेंशिएशन। चेन रूल यही तो कहता है। ई का पावर एक्स का पावर 3 इंटू एक्स क्यू का, तो एक्स का पावर एन का फॉर्मूला क्या बताए हैं? एक्स का पावर एन, एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन। तो एन की जगह कितना है 3, एक्स का पावर माइनस वन करेंगे तो कितना बचेगा 2। ठीक है, आप इसको अरेंज कर दीजिए थोड़ा अच्छा लगने के लिए, लिख सकते हैं 3 एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर एक्स क्यू। ये आपका हो गया आंसर। इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है साथियों, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा आपसे ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है साइन tan इनवर्स ई का पावर माइन एक्स। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं, सोल्व करते हैं। पहले आप y बराबर मानिए साइन tan इनवर्स ई का पावर माइनस एक्स। ठीक है ना, अब चेन रूल के अनुसार देखिए आप साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं, इतना चीज आपको एक्स की जगह आया है। ठीक है ना, तो डिफरेंशिएशन कीजिए dy बटा dx। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अभी एक्स मानना है इसको, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos एक्स, तो एक्स के जगह पर जो है वो लिखिए। ठीक है, अब चेन रूल क्या कहता है, साइन का तो हो गया ना, इसका डिफरेंशिएशन खत्म हो गया। अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन मीन्स डी बट्टा डी एक्स लगा के गुना। एकदम आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। गुना करें, कर दिए गुना। अब गुना करने के बाद ये तो डिफरेंशिएशन हो चुका है, इसमें डी बट्टा डी एक्स नहीं है। अब बताइए tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अब एक्स के जगह पर कौन आ गया, ये वाला आ गया। आ गया ना, तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह पर क्या है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। फिर देखिए अब tan इनवर्स एक्स था नहीं ना, तो इसका दोबारा डिफरेंशिएशन फिर करना होगा आपको, तो फिर डी बट्टा डी एक्स लगा के कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला स्टेप देखिए, cos tan इनवर्स ई का पावर माइनस एक्स इंटू 1 बट्टा 1 प्लस, पावर के ऊपर पावर रहता है तो गुना हो जाता है, बताए ही हैं। अब e के पावर x का, अब फिर देखिए e के पावर x के जगह कौन आ गया माइनस एक्स, तो e के पावर x का तो e का पावर x होगा, लेकिन फिर से माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है ना, ज्यादा लंबा करने में भी ठीक नहीं है। अब इसको गुना कर दीजिए, ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना। तो ऊपर गुना करने पर आपको क्या मिलेगा, माइनस में e के पावर माइनस एक्स, आगे पीछे कहीं लिख सकते हैं, cos tan इनवर्स e का पावर माइनस एक्स बट्टा 1 प्लस ई का पावर माइनस 2x। ये आया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है log cos ई का पावर x, तो y बराबर मान लेते हैं log cos ई का पावर x, मान लिया ना। अब डिफरेंशिएशन कीजिए dy बट्टा dx। देखिए जितना भी कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, फुल लैंग्वेज लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब आप log x का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं, देखिए x की जगह फिर इतना चीज आ गया ना, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा x। x की जगह जो आया है उसको रखिए, फिर क्या बोले हैं इसका दोबारा डिफरेंशिएशन डी बटा डी एक्स कॉस ई का पावर एक्स कर दें। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ये आपका जैसे है वैसे। कॉस एक्स, अब फिर देखिए एक्स की जगह दूसरा आ गया, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, फिर एक्स के जगह पर ई का पावर एक्स लिख दिए। चैन रूल तो यही ना कहता है, जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक करेंगे। अब डी बटा डी एक्स, अब ई के पावर एक्स का दोबारा डिफरेंशिएशन, अब लास्ट में फॉर्मूला पर आ जाएगा, आ ही जाएगा ना। यहाँ से एक tan का फॉर्मूला लग रहा है, साइन बटा कॉस क्या होता है tan, तो हम यहाँ लिख देते हैं tan ई का पावर x। ठीक है, और ई के पावर x का डिफरेंशिएशन ई का पावर x, इसको गुना मत कराइएगा, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है ना, ये आपको थीटा कोण की जगह पर है। ठीक है, आपका फाइनल आंसर आया ई का पावर x इंटू टेन ई का पावर x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है ई का पावर x प्लस ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे बढ़ते गया है ई के पावर एक्स के पावर 5 तक। तो अपना से लिख ना दीजिए, उसको दिखा दीजिए, ई के पावर एक्स के पावर 3, ई के पावर एक्स के पावर 4 प्लस एक्स के ई के पावर एक्स के पावर 5 दिखा दिए।
अब डिफरेंशिएशन कीजिए, dy बटा dx। e के पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर तो x ही होता है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। e के पावर x का फिर डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होगा, कोई दिक्कत? नहीं। लेकिन गड़बड़ नहीं करना है ना, क्योंकि देखिए x की जगह क्या आ गया? x स्क्वायर। तो इस x स्क्वायर का दोबारा डिफरेंशिएशन करके गुणा डी बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब फिर ई के पावर एक्स का ई का पावर एक्स ही होगा, लेकिन फिर किसका गुना? तो यहाँ पर कौन आया है एक्स के जगह पर? एक्स क्यू। एक्स क्यू का दोबारा डिफरेंशिएशन करके गुना। नीचे देखिएगा अब एक्स के पावर 4, तो ई के पावर एक्स ही हो गया, फिर से किसका गुना? एक्स के पावर 4 का दोबारा डिफरेंशिएशन प्लस ई के पावर एक्स के पावर 5, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स ही हो गया, और ई के एक्स के पावर 5 का दोबारा गुना। ठीक है ना? बड़ा जैसा है लेकिन ईज़ी है। देखिए, e के पावर x जैसे है वैसे प्लस e के पावर x का पावर 2 ये तो हो चुका है, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। वैसे ही ये जैसे है वैसे, और एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। यहाँ ये, ठीक है? और x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x के पावर 3। अब इसको देखिए, x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x का पावर 4। ठीक है ना? अब इसको गुणा कर दीजिए और अरेंज कर लीजिए बस। e के पावर x प्लस 2x इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू एक्स के पावर एक्स क्यूब प्लस 4x क्यूब इंटू ई एक्स के पावर 4 प्लस 5x के पावर 4 इंटू ई एक्स के पावर 5। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना? ऐसे ही हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सर, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक माइनस छूट गया है ना, उसको थोड़ा-सा लगा लीजिए। देखिए यहाँ पे, ये माइनस था ना, माइनस छूट गया है, ध्यान नहीं दिए हम लोग, मिस्टेक हो गया थोड़ा-सा। ठीक है? अब माइनस में आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, e का पावर रूट x का पावर रूट। तो पहले किसका फ़ॉर्मूला लगाइएगा? रूट का लगाइएगा पहले। किसका लगाइएगा? रूट। रूट x का डिफरेंशिएशन क्या बताए हैं? 1/2 रूट x। इसको याद कर लीजिएगा, निकालने के चक्कर में ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना। डिफरेंशिएशन कीजिए dy/dx। रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। x की जगह तो सब है ना, e के पावर रूट x। चेन रूल क्या कहता है? रूट का तो कर दिए, इस रूट का डिफरेंशिएशन हो चुका, अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करके गुणा, e का पावर रूट x। ठीक? आगे बढ़िए। 1/रूट अंडर e का पावर रूट x, ये तो हो चुका है। अब e के पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होगा। अब फिर देखिए x की जगह कौन आ गया? रूट x। अब फिर उसका दोबारा डिफरेंशिएशन d/dx करके गुणा कर दीजिए। अगला टाइम डिफरेंशिएशन कीजिए, e का पावर रूट x बट्टा में 2 इंटू ई का पावर रूट एक्स रूट अंडर। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन फिर 1/2 रूट एक्स। डिफरेंशिएशन कंप्लीट। अब ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए, ई का पावर रूट एक्स बट्टा 2 इंटू 2 कर दीजिए 4। अब देखिए यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, तो दोनों रूट के बदले आप एक रूट लगा सकते हैं, क्योंकि आप तोड़ सकते हैं तो लगा भी सकते हैं। तो दोनों रूट के बदले एक रूट हो गया, तो क्या हो जाएगा? एक्स इंटू, और इसमें क्या है? ई का पावर रूट एक्स। ये आपका आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लॉग लॉग एक्स। देखिए दोस्तों, ये आपका है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सब तो इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि एकदम सिंपल मेथड से बन रहा है, आप देख रहे हैं, ठीक ना? तो लेकिन ये ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। लॉग लॉग एक्स डिफरेंशिएशन। देखिए लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं, एक्स के जगह ये पूरा फंक्शन आ गया ना, तो लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x, लेकिन एक्स की जगह क्या है? लॉग एक्स है, लॉग एक्स का हो गया 1/x। अब लॉग एक्स का दोबारा डिफरेंशिएशन करके गुना। ठीक है ना? आइए डिफरेंशिएशन कीजिए, 1/log x, ये तो ठीक है। log x का डिफरेंशिएशन तो 1/x। देखिए डायरेक्ट 1/x आ गया ना, अब तो चेन रूल नहीं लगेगा ना, क्योंकि x तो है ही, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। फाइनल आंसर क्या मिला आपको? 1/x इंटू लॉग एक्स।
यही रहता है आपका एग्जाम में, ऑप्शन में भी आ जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है y बराबर cos x बटा log x, ठीक है ना। कौन सा रूल लगाइएगा? डिवाइड रूल। तो डिवाइड रूल में पहले क्या सिखाए हैं? पहले आप फॉर्मूला लगाइए, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन गुणा में नीचे वाला फंक्शन, फॉर्मूला में माइनस। अब नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन और गुणा में ऊपर वाला फंक्शन, और बटा में छोड़ना नहीं है, बटा में log x का होल स्क्वायर। फॉर्मूला सब पर अप्लाई कर दिया जाए, कर दीजिए। बताइए cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x और गुना में है log x माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/x और गुना में cos x और log x का होल स्क्वायर जैसे है वैसे। इसको साइन जैसा नहीं लिख सकते हैं, केवल ट्रिगो फंक्शन में यहाँ स्क्वायर को ले लाते हैं ना। अब देखिए आपके पास यहाँ मिल गया भिन्न का घटाव, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा हम और डिटेल कर देते हैं, लंबा से मत डरिएगा, डिटेल कर देते हैं। देखिए हम लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, बट्टा में एक छिपा हुआ रहता है, दिखा दिए। और यहाँ पर है कॉस एक्स बटा एक्स, ठीक ना। और लॉग एक्स का होल स्क्वायर जैसे है वैसे। अब इसका एलसीएम लीजिए, 1 और x का एलसीएम x ही रहेगा, तो 1 तो x बार में ना आएगा, x इसमें गुना कर लीजिए, माइनस एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स से एक्स एक बार में आएगा, तो कॉस को हम एक से गुना करेंगे, कॉस एक ही रहेगा, कॉस एक्स ही रहेगा, नीचे वाले फंक्शन जैसे है वैसे। अब क्या कर सकते हैं, जो एक्स नजर आ रहा है ना, इसको आप नीचे ला सकते हैं। तो इस सर कौन सा नियम आ गया, इसको हम नीचे ले आते हैं, क्योंकि देख लीजिए थोड़ा सा समझ लीजिए साइड में। मान लिया जाए आपके पास मिल गया 2/4, ई वाला मेन बटा 3 है, ठीक है। तो ई एक्स कैसे नीचे आएगा इसको समझिए, ये दिया हुआ है बटा में, समझने के लिए एक तो आप लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ऊपर वाला स्टेप जैसे है वैसे, और नीचे वाला स्टेप मेन बटा को बना लेते हैं गुना, और इसको उल्टा करके गुना करते हैं। तो देखिए ये ये 4 जो है नीचे आया कि नहीं आया, 2/12 जो मिला, ये 4 नीचे आ गया यहाँ पर कि नहीं आ गया, आ गया ना। वैसे ही x कहाँ ले लाएंगे, नीचे में ले लाएंगे, ठीक है। और ऊपर में से माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो बच जाएगा आपके पास x साइन एक्स लॉग एक्स, और माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस हो गया बटा कॉस एक्स, और ये आ गया x नीचे और log x का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है cos log x प्लस e का पावर x, ठीक ना। हल कर दीजिए, पहले आप y मानिए, cos log x प्लस e का पावर x। इसमें तो यहाँ पर चेन रूल नजर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि cos x के जगह पर इस सभी फंक्शन को ले दिया है। कीजिए डिफरेंशिएशन, cos x, x मानेंगे सभी को, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x। लेकिन x के जगह तो सब लिखिएगा ना। चलिए cos का डिफरेंशिएशन हो गया, अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करके गुणा, d बटा डी एक्स लॉग एक्स प्लस ई का पावर एक्स कीजिए, माइनस साइन log x प्लस ई का पावर x है तो वैसे ही रहेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस और e के पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x, ठीक है ना। बस यही आपका आंसर हो गया, इसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। चलिए साथियों, आपका एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका लॉगरिथम से रिलेटेड, जो कि 5.5 में है, ठीक है। यह अगर वीडियो आपको समझ में आया, पसंद आया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।